हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता और स्वाद संपन्न में आज हम बनाएंगे पंजाब की शान सरसों के साग की रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल से मैं आपको बताऊंगी, जिसको खा के आपको अपने गांव की याद आ जाएगी। गांव में बनता है ना जैसे, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं एकदम कम मसालों से एकदम ऑथेंटिक स्टाइल की सरसों का साग। साग हम बेसिकली 2-3 सब सागों को मिलाकर बनाते हैं, जैसे बथुआ, पालक और सरसों का जो साग होता है वो। सरसों का साग आपको इस तरीके का पतला पतला लेना है, और अगर इसमें थोड़े इस तरीके के मोटे मोटे हो तो आप इसको छील लीजिए। देखिए इस तरीके से। अगर आपको 2 किलो साग बनाना है तो 1.5 किलो आप लीजिए सरसों, 250 ग्राम पालक और 250 ग्राम बथुआ लीजिए। बाकी आप इसमें और भी बहुत तरीके के साग डाल सकते हैं, जैसे मेथी, यहाँ तक कि मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट सी डंडी निकल आई है इसमें से। अब आप सारे पत्तों को अच्छे से धोकर काटिए, और इसमें डलेगा 20-25 लहसुन की कलियां, बहुत सारी हरी मिर्च और 1-1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्च आपको इतनी डालनी है कि आपको जितनी भी मिर्च करनी है साग में, सारी हरी मिर्च से ही करनी है, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इन सबको आप एक चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लीजिए। ज़्यादा बारीक नहीं चॉप करना है, देखिए इस तरीके का करना है। और इसमें से आधा आप सरसों के साग मतलब साग में डालकर आप उसे उबाल दीजिए, बाकी थोड़ा बचा लीजिए, उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और 2 चम्मच नमक डालिए, ज़्यादा नमक नहीं डालिए क्योंकि सरसों साग वगैरह में थोड़ा कम ही नमक डलता है। और इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे खुला ही हमें उबालना है, सीटी नहीं लगानी है। अगर आपको ऑथेंटिक स्टाइल से बनाना है तो उसमें सीटियाँ नहीं लगती हैं, उसको खुला ही पकाया जाता है। गांव वगैरह में तो हांडी में पकाया जाता है, लेकिन हमारे पास तो अब हांडी वगैरह तो शहरों में नहीं होती हैं। देखिए अब ये उबलना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसमें उबाल आने लग गया है। इसी टाइम से हम इसे मथना भी शुरू कर देंगे, जिससे कि ये आगे हमें एक साथ में मथने में दिक्कत ना हो। देखिए अभी ये कितना मोटा मोटा है, और देखिए ये आधा पौना घंटे में देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब आप इस तरीके का एक पाव भाजी मशर आता है, या तो इससे, और या फिर जो एक लकड़ी की मथनी आती है या फिर उसे रई भी बोलते हैं, आप उससे भी इसको घोट सकते हैं। बस हमें तो साग को घोटना ही है, चाहे वो किसी भी चीज़ से घोटिए। अब इस तरीके से आपको लगातार कम से कम इसको आधा पौना घंटे तक इस तरीके से घोटेंगे, जब ये अच्छे से घुटकर तैयार होगा। अगर आपको इस तरीके से साग बनाना है तो कम से कम आप 2 घंटे या 1.5 घंटा लेकर तो आपको चलना ही होगा। आप इसको घोटते रहिए। देखिए कितना अच्छा घुट गया है, लेकिन अब भी इसकी कंसिस्टेंसी साग जैसी नहीं हुई है। अभी ये बिल्कुल अलग अलग है। साथ साथ में हम इसके लिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि साग को घोटने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, और बीच बीच में हम उसको घोटते रहेंगे। साग बनाने के लिए तो ज़्यादातर हमेशा गांव में, चाहे शहर में, चाहे पंजाब में, हर जगह देसी घी का ही इस्तेमाल होता है। अगर आपको देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना तो इसके जगह आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए, और उसमें एक छोटी सी प्याज, और प्याज के थोड़ा सा ट्रांसलूशन होते ही आप इसमें 4 लाल मिर्ची डाल दीजिए। लाल मिर्ची इस टाइम पे अगर आप डालेंगे तो ये इसका कलर एकदम लाल रहेगा, काला नहीं पड़ेगा, और इसे थोड़ा सा ही हमें भूनना है। मिर्ची आप अपनी साग की क्वांटिटी के हिसाब से डाल लीजिए। मैं 2 किलो साग बना रही हूँ, इसलिए मैंने 4 मिर्ची और इतनी सारी हरी मिर्ची डाली। अब ये जो बचा हुआ जो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है ना, वो हम इसमें मिला देंगे, और साथ में ही इसके लगातार इन्हें भूनेंगे। से तो साग की ऑथेंटिक जो रेसिपी होती है उसमें टमाटर नहीं डलता, पर हमारे घर में थोड़ा टमाटर अच्छा लगता है लोगों को डला हुआ, तो इसलिए मैं इसमें एक छोटा सा टमाटर डालूँगी, और उसे भी अच्छे से इसके साथ में मिला लीजिए। आपका मन करे तो आप भी डाल सकते हैं 1 टमाटर। अब टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच के करीब। अगर हमने 2 किलो साग बनाया है तो उसमें कुल टोटल हमें 2.5 टीस्पून के करीब नमक डालना है। अब हम साग में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, और वो है मक्का का आटा। ये होता है कॉर्नफ्लोर। वाइट वाला कॉर्नफ्लोर नहीं है, ये येलो वाला कॉर्नफ्लावर है, और इसे एक साथ में नहीं डालना है, इसे 2-2, 1-1 चम्मच डालकर और थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। इसे हमारे घर में आलन लगाना कहते हैं, और आप इसमें बिल्कुल धीरे धीरे ही डालिए ये, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी।
तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। इसमें हमने आधा कप के करीब मक्का का आटा मिलाया है। इस टाइम इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है हमारे घर के हिसाब से। और अगर आपको इसको थोड़ा पतला वतला करना है तो आप इसमें गर्म पानी ही मिलाइए। बनती हुई सब्जी में हमेशा गर्म पानी ही मिलाना चाहिए। इधर हमारा छौंक भी बन गया है। अभी तक हमने सिर्फ इसमें एक मसाला डाला है, वो भी नमक। अब इसमें सिर्फ एक और मसाला डालेंगे, वो है धनिया। इसके अलावा हमें इसमें और कोई भी स्पाइसेस नहीं डालने हैं। साग में हमें जितना भी टेस्ट लाना है वो सारा का सारा हम हरी मिर्च, अदरक और लहसुन से ही लेकर आएंगे। और जितनी भी हमें मिर्च करनी है उसके अंदर हमें हरी मिर्च ही डालनी है। अब देखिए हमारा साग बिल्कुल अच्छे से घुट भी गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही हो गई है। गाइज़, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब हमारा साग बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको अपने छौंक में मिला देते हैं। मसाले में डालने के बाद भी आपको इसको 5-10 मिनट के लिए खुला पकाना है। अब हम साग के टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए एक अच्छा सा छौंक बनाएंगे ऊपर से डालने के लिए। पर अगर आप ये छौंक नहीं भी डालेंगे तो भी हमारा साग आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टेड रेसिपी है। ये छौंक बनाने के लिए आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है और उसमें 3 से 4 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्चों को लंबा काट कर डालना है। आपको लगेगा कि मैं बार बार हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल रही हूँ, पर आपको 2 किलो साग में इतनी हरी मिर्च और लाल मिर्च लगेगी नहीं कि हमने इतना डाला है। वो आपको बिल्कुल सही लगेगी, ये सफिशिएंट होती है। और अगर आप बिल्कुल ही कम खाते हैं तो आप इससे कम करिए, वरना आप इतनी डालेंगी तो नॉर्मल मिर्ची ही आएगी। अब इस छौंक को भी अपने साग पर डाल दीजिए। अगर आपको साग 1 हफ्ते के लिए स्टोर करना है तो आप इसमें बिना छौंक लगाए सिर्फ आलन लगा के, मतलब मक्का का आटा मिलाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और इसको आप छौंक लगाकर जब भी आपको खाना हो आप खा सकते हैं। देखिए अब हमारा साग बिल्कुल तैयार है और इसको आप बनाइए और मुझे आप अपनी फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। बाय बाय।